हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बिल्कुल मस्त होंगे। बेहतरीन तरीके से सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था आपको याद होगा। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और आज हम सीखेंगे कुछ और नई चीजें, लाइन बनाना, लाइन सेगमेंट के बारे में। तो पिछला क्लास जो भी मेरा हुआ था, क्या उसकी बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ सारे बच्चे आए हुए हैं? ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चा पिछली क्लास नहीं देखा है, पहले इसका एक्सरसाइज 1 करोगे आप, 14.1 करोगे, उसके बाद आपको 14.2 पर आना है। समझ गए बात? तो जल्दी से हमेशा की तरह मैथ्स की बुक, कॉपी और पेन के साथ हो जाइए तैयार और स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का अपना नया चैप्टर। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, जैसा कि हमेशा बताता हूं। बच्चों, मेरा नाम सौरभ दुबे है और मैं आपका मैथ टीचर हूं। साथ साथ में मैं साइंस भी पढ़ाता हूं और कुछ जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसकी भी प्रिपरेशन कराता हूं। बहुत सारे बच्चों को पहले भी करा रखा हूं और बहुत सारे बच्चों को अभी भी करा रहा हूं। आपको भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और बच्चों, आपको पता ही नहीं चलता कि कंपटीशन एग्जाम क्या होता है, प्लस उसका फॉर्म कैसे भरते हैं, कब वो भरना होता है, उसकी तैयारी में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं इसको। इसके फायदे ये हैं कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं हम आपको सीधे यहाँ से आपके टेलीग्राम पर भेजते हैं। सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपको ये वाला चैनल पहले ज्वाइन करना होगा बच्चों। सारी बात समझ में? तो पहले जल्दी से टेलीग्राम अपना डाउनलोड करो। अगर फोन में पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, सत्या शिक्षा 678 जल्दी से अपने फोन में सर्च करो। जो भी पहला ही चैनल आएगा उसको आप क्या करना, ज्वाइन कर लेना बच्चों। ठीक है, तो आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 2 पर। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बच्चों थियरी वाला पार्ट देख लेते हैं, जो ऑलरेडी आपको पता होगा, दूसरे चैप्टर्स में भी पढ़ाया गया है। फिर से उसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि बिना इस थियरी वाले पार्ट के जाने आगे मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आ रही बात समझ में? तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि लाइन क्या होता है, साथ साथ में बच्चों लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, और एक और बात, रे क्या होती है। आपको पहले से भी पता हो सकता है और नहीं पता है तो यहां देखो, पता है तो भी बच्चों यहां देखो, क्योंकि हमेशा की तरह कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। आइए देखते हैं लाइन क्या होता है बच्चों। तो लाइन ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई डायग्राम होता है, लाइन इसको बोलते हैं। इसमें बच्चों लाइन में क्या होता है कि ये जो दोनों एंड्स हैं, ये जो दोनों एंड्स हैं ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। आ रही बात समझ में? तो लाइन में, लाइन का थोड़ा थोड़ा जानना है, बहुत ज्यादा नहीं जानना है। लाइन में हम क्या बोल सकते हैं, नो फिक्स्ड एंड्स। मतलब इनके कोई भी एंड, कोई भी किनारा जो है फिक्स नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आगे तक बढ़ता चला जाएगा, ये भी बच्चों आगे तक बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गई लाइन क्या होती है? समझ गए? बस इतना ही जानना अभी। इतने से हम अपना चैप्टर बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है, साथ साथ में दूसरा देखते हैं बच्चों, रे क्या होती है। रे के बारे में जान लें। तो इसका एक एंड जो है, एक किनारा जो है फिक्स्ड होता है, ये वाला कैसा है, फिक्स्ड है। और दूसरा जो है बच्चों ये फिक्स नहीं होता है, ये नॉट फिक्स। मतलब ये कितना भी आगे तक चलता चला जाएगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, बहुत दूर तक जाएगा बच्चों। ये आ रही बात समझ में? ये दोनों तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इधर भी बहुत दूर जा रहा है, इधर भी बहुत दूर जा रहा है। तो इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, लाइन। जिनके दोनों, एक किनारा फिक्स हो गया, एक किनारा फिक्स हो गया, दूसरा किनारा फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ऐसे डायग्राम को क्या बोलोगे आप, रे। ऐसा डायग्राम आपको कहां देखने को मिलता है? जल्दी से बताओ कोई एग्जांपल, कमेंट में जल्दी से एग्जांपल बताओ। ऐसा वाला डायग्राम कहां देखे हो, रे कहां देखे हो आप? क्या कभी देखे हो रे को? कितने बच्चे लेजर लाइट, जो खिलौना था ना लेजर वाला, ऐसे मार मार के परेशान करते हो रात में, लेजर लाइट कितने बच्चे जलाए हैं? उसमें से जो निकल रही है बच्चों वो क्या है, एक रे है। ऐसे ये मान लो लेजर लाइट है,
ठीक है, मान लो है तो नहीं। अब यहां से मैंने स्विच ऑन किया तो यहां से एक लाइट निकलती है, वो दिखती भी है ना। तो उसका ये वाला एंड जो है, यहाँ लेजर लाइट आपका यहाँ है, ये मैंने स्विच ऑन कर दिया इसका, तो ये वाला एंड फिक्स है क्योंकि निकल तो यहीं से रही है, ये तो फिक्स हो गया। क्या पीछे बढ़ सकती है? नहीं, आपने यहां से निकाला है तो यहीं से निकलेगी। कितनी दूर जा रही है क्या कभी पता चला है आपको? मतलब कहां तक जाएगी वो? जहां तक वो जा सकती है, जहां तक उसको कुछ ना मिल जाए। अब आप बोलोगे मैं तो ऐसे हाथ करके मारूंगा तो यहीं पे फिक्स हो जाएगी, लेकिन बच्चों जब हाथ हटा लोगे तो और दूर जाएगी। ऊपर आसमान की तरफ मारोगे तो बहुत दूर जाएगी, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये वाला एंड कहां तक जा रहा है। मतलब ये वाला किनारा उसका बच्चों फिक्स नहीं है। तो ऐसे डायग्राम को क्या बोलते हैं? हम रे बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तीसरी बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स जो होते हैं बच्चों फिक्स्ड होते हैं। ये वाला भी फिक्स्ड है, ये वाला भी फिक्स्ड है, और ये वाला भी बच्चों क्या है? फिक्स्ड है। कुछ ऐसा है ना, दोनों ही फिक्स कर दिया, ना इधर बढ़ सकते हो ना इधर बढ़ सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम? तीसरा वाला अपना लाइन सेगमेंट। पहला हमने लाइन देखा, दूसरा हमने बच्चों रे की बात किया, और तीसरा हमने बात कर लिया लाइन सेगमेंट की। इसकी लेंथ फाइनाइट होती है, मतलब कि इसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो ये कितने सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर का, है ना। दोनों एंड फिक्स हैं, क्या इसको मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यहां तो पता है आपको कितनी दूर जा रही, पता ही नहीं, कहां से मेजर करोगे? क्या इसको मेजर कर पाओगे? इसका ना तो ये पता है ना तो ये पता है कितनी दूर जा रही, इसको भी मेजर नहीं कर सकते हो आप। आई बात समझ में? तो ये इनफाइनाइट लेंथ की होती है, ये भी इनफाइनाइट लेंथ की होती है, लेकिन जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है ये बच्चों फाइनाइट लेंथ का होता है। इसका नाम कैसे लिखते हैं? मान लो ए बी लिखा है, तो कभी भी लाइन सेगमेंट आप लिखोगे तो ए बी के ऊपर कुछ ऐसे करके एक लाइन बना देना, इसका मतलब लाइन सेगमेंट। अगर आपने ए बी के ऊपर ऐसे बना दिया, मतलब इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, इसका मतलब लाइन, ओनली लाइन। अगर ए बी के ऊपर बच्चों आपने ऐसे बना दिया, मतलब एक किनारा तो फिक्स है लेकिन दूसरा फिक्स नहीं है। तीर का मतलब क्या? तीर बढ़ती चली जाती है आगे आगे की तरफ। तो ये क्या हो गया बच्चों? रे हो गया। क्या आप सारे बच्चे बात समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं? लाइन, लाइन सेगमेंट और रे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इस चैप्टर में आएगा, ये सब थोड़ा सा आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपको जानना था, जितना आपको जानना था उतना मैंने बता दिया। क्या यहां तक कोई डाउट है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। रुको मैं इसको अलग अलग घेर दूं, 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सा वाला किसका पार्ट है। जैसे ये हमारा जो है, ये किसका पार्ट है बच्चों? लाइन का। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये किसका पार्ट है बच्चों? लाइन सेगमेंट का। और ये वाला जो पार्ट है दूसरा, अच्छा दूसरा इसमें आ गया, 1 मिनट रुक जाइए, इस दूसरे को यहां से हटाओ और इसको बाहर लिख देते हैं। दूसरा, दूसरा क्या है बच्चों? रे। दूसरा जो है हमारा वो है रे, और ये वाला है जो बाहर है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखो इसे कि क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? क्या बनाना है आपको? लाइन बनाना है या लाइन सेगमेंट बनाना है? तो पहले मैं कंपास निकाल लेता हूं, और किसकी जरूरत पड़ेगी? रूलर की, ये भी निकाल लेता हूं, है ना। बोल रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। रूलर को यूज करना है, बस रूलर को यूज करना है। कंपास को कर दो साइड, इसकी जरूरत नहीं है, केवल इस रूलर की जरूरत है हमें। तो देखो आप कैसे इसको, कैसे बच्चों इसको हम बनाएंगे, ध्यान से देखो। 7.3 का बनाना है। आपके घर में जो स्केल है बच्चों कितनी लंबी है? वो या तो 15 होगी या तो 20 होगी या 30 होगी, इतनी होगी ना, कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बनाना कितना है बच्चों? 7.3। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे अपनी कॉपी पे आप स्केल रखोगे पहले, स्केल रखने के बाद ये होता है 0, ये होता है 1। अब 0 और 1 के बीच में ध्यान से देखो कितने डिविजन्स हैं बच्चों 0 और 1 के बीच में। ध्यान से देखो, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10, मतलब टोटल कितने डिविजन्स हैं 0 एंड 1 के बीच में? 10 डिविजन्स। तो ये 0 होता है, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0.6, 0.7, 0.8, 9 और 0.10 को 1 बोल देते हैं। आ रही बात समझ में? मतलब 0.0 से लेके 0.9, उसके बाद 1, फिर 1 से लेके 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये लंबा सा जो है बिल्कुल बीच में है 1.5, ऐसे ही 1.9, उसके बाद 2। समझ गए ना? तो हमें क्या बनाना है? 7.3। बताओ देख के कहाँ होगा 7.3? ये रहा 7, 7.1, 7.2, 7.3, ये रहा बच्चों 7.3। उसपे मैंने डॉट लगा दिया 7.3 पे। आपको भी ऐसे ही लगाना है, पेंसिल से डॉट लगा दो। लगा दिया? होगी बात समझ में आ गई? ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठा करो, क्योंकि पढ़ी रहो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब आपके पास अगर ज्योमेट्री बॉक्स ही नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा, है ना? तो आप भी मेरे साथ बनाया करो, ठीक है? साथ साथ में बनाओ, बहुत मजा आएगा। 7.3 बोल रहा था, उस पे जाके मैंने बिंदी लगा दिया, एक डॉट लगा दिया। और कहां से स्टार्ट करते हैं? हमेशा 0 से। तो 0 पे भी बच्चों एक हमने क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया। ये वाला डॉट देखो और ये वाला डॉट देखो। आ रही बात समझ में? अब क्या करेंगे, जहां पे मैंने डॉट लगाया है यहां से लेके बच्चों और जहां तक जाना है वहां तक एक लाइन बना दी। ये बिल्कुल 7.3 तक। ध्यान से देख लो, 0 से स्टार्ट किया, 7.3 तक जाके रोक दिया। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है बच्चों, इसका नाम लिख दो कुछ, ए बी नाम लिख देते हैं इसका। और ए बी की लेंथ कितनी हो गई बच्चों? 7.3 सेंटीमीटर। क्या सारे बच्चे बना लेंगे? समझ में आया कि कैसे बनाना है? अच्छा, लगा तो बहुत आसान होगा, लेकिन फिर भी आप लोग गलतियां कर देते हो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हो। देख के समझ लीजिए कि अरे समझ में तो आ गया, बना लेंगे एग्जाम में। बच्चों अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करो, इसी समय करो, फिर बाद में जब क्लास खत्म हो जाए फिर एक बार बनाओ। जब तक एकदम बेहतरीन सा डायग्राम ना निकल के आए तब तक आप बनाते रहो। जैसे मैंने लास्ट क्लास में जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कराया था, कुछ बच्चों ने डायग्राम बना के भेजा था और कुछ बच्चे अभी भी, कुछ बच्चों को परफेक्शन की जरूरत है, मतलब उनको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और कुछ बच्चे बहुत बेहतरीन डायग्राम बना के भेजे थे। ठीक है बच्चों, तो खूब प्रैक्टिस करो, तब बेहतरीन डायग्राम निकल के आएगा। आ रही बात समझ में? कोई डाउट है इसमें? नहीं है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्टर लाइन सेगमेंट। यहाँ पे क्या बनाना है? पिछले वाले में क्या बनाना था बच्चों? लाइन सेगमेंट। ये भी लाइन सेगमेंट था। देखो दोनों एंड फाइनाइट है, इनको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर करने पे कितना आ रहा है? 7.3। नेक्स्ट वाले में क्या है? कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है, कितने सेंटीमीटर का? उसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 5.6 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? यूजिंग रूलर एंड कंपास। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें बस रूलर यूज करना था, अभी आपको रूलर भी यूज करना है, कंपास भी यूज करना है। तो पहले जल्दी से आप लोग निकाल लो रूलर और कंपास, मैं भी निकाल लेता हूं रूलर और कंपास। निकाल लिया, स्केल को रूलर बोलते हैं बच्चों। ये रहा अपना रूलर। और तो कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखो। पहले मुझे जो मन किया, एक लाइन खींच दिया और इसको हटा दिया। ये एक लाइन है बच्चों, इधर भी बहुत दूर तक जा रही होगी और इधर भी बहुत दूर तक जा रही होगी, हमें नहीं पता कितनी दूर तक। इधर भी बहुत दूर तक जा रही है, इधर भी बहुत दूर तक जा रही है। ठीक है, ये किससे यूज किया? अभी मैंने क्या यूज कर लिया? इस रूलर को यूज कर लिया, इस रूलर को यूज कर लिया। अब मैं किसको यूज करूंगा? कंपास को। तो कंपास को रूलर के पास ले आओ और 0 पे टिकाओ उसको। देखो ये 0 है ना, 0 पे लगा दिया, पहला वाला है ना, 0 पे लगा दिया। अब कितना बनाना है बच्चों? 5.6। आप देख के बता सकते हो 5.6 कहां होगा? तो ध्यान से देखिए, 5, ये 5.5, ये वाला कितना है? 5.5 और उसके एक आगे ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5.6। कौन सा वाला? ये वाला, ये 5.6। आ रही बात समझ में? और इसको 5.6 जितना बड़ा बनाते हैं, 5.6 जितना। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल 5.6 जितना बड़ा बन गया। ठीक है, अच्छा वो डॉट आगे लग गया था, यहाँ पे होगा ये 5, ये 5.5 और इसके एक आगे देखो, ये 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 और ये वाला जो है बच्चों, ये वाला, ये कितना है? 5.6। आ रही बात समझ में? समझ गए? पहले एक बड़ी सी लाइन बना लो। ये लाइन क्या 5.6 की है? नहीं है, ये पता नहीं कितनी लंबी है, बना दिया हमने ऐसे ही।
अब कंपास का भी क्योंकि यूज करना है हमें, है ना, कंपास का भी यूज करना है। कंपास ले लिया, 5.6 में मेजर कर लिया, इस कंपास को लेके जाओ जहां मन करे वहां पे, ठीक है। जहां से निशान लगा रहे हो आप, वो आपको पता होना चाहिए कि अरे चलो मैं पहले एक पॉइंट लगा लो यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P। इस P पे ले आओ कंपास को, 5.6 रहना चाहिए, हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। ये हो गया 5.6 और कंपास को लाया P पर, जो मैंने पॉइंट कहीं भी मन करे जहां मन करे लगा लो, ठीक है। एक पॉइंट फिक्स कर दिया और अब इसको पकड़ो और ऐसे कट कर दो, छोटा सा ऐसे कट कर दो, कट कर दिया, इसको हटा दो और इसको बोल दो Q। इसका नाम क्या हो गया? Q। अब ये PQ कितने सेंटीमीटर का हो गया बच्चों? 5.6 सेंटीमीटर। P से लेके Q तक कितना हो गया? 5.6। बस यही तो करना है, आसान है ना? कोई डाउट है? आओ मेजर करके देखते हैं क्या सही में ये 5.6 है। आओ देखते हैं मेजर करके। तो ये 0 पे लगा दिया मैंने, ये देखो 0 पे लगा दिया, 0 पे लगा दिया ना P को और Q को। Q यहाँ पर है तो ध्यान से देखो, ये है 5.6, ये रहा ना 5.5 ये और 5.6 ये वाला। तो ध्यान से देखो आप, 5.6 हो रहा है या नहीं हो रहा है? ध्यान से देख के बताओ कि क्या ये 5.6 पर, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5.6 बन गया। समझ में आ रही बात? कर लोगे ऐसे? ऐसे ही बिल्कुल आपको करना है। और करने के बाद जैसे ही क्लास खत्म हो मेरे साथ बनाना है। अगर मेरे साथ नहीं बना पा रहे हो तो क्लास के बाद बनाओ तुरंत। और जैसे ही क्लास खत्म हो बच्चों, धड़ाधड़ व्हाट्सएप पे भेज दो, टेलीग्राम पे भेज दो, जहां भेज पाओ आप वहां भेज दो। मैं चेक करूंगा उसको और मैं बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है या नहीं है। क्या आप बेहतरीन डायग्राम बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको आता है फिर भी आपका नंबर कट जा रहा है? तो आप बना के भेजो। जैसे गलतियां क्या करते हो आप, 3-4 बार पेंसिल ऐसे ऐसे रगड़ के इसको गाढ़ा बनाते हो, 3-4 बार पेंसिल रगड़ते हो, नहीं, एक बार स्केल लगाया, एक बार पेंसिल, बस। आज बात समझ में? यहां से कट लगाना था, बच्चे ऐसे 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 घुमा के पूरा गाढ़ा कर देते, नहीं, सिंगल बार कट लगा के हट जाओ। सारी बात समझ में? बिल्कुल बेहतरीन। मोटी लाइन नहीं बनानी, आपको पतली सी बनानी है। मैं मोटी क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट ए बी। हमें क्या बनाना है बच्चों? ए बी। ए बी के ऊपर क्या लगा है? ये ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर, है ना? कितने सेंटीमीटर? अब देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाया है ना, मतलब ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और कितने सेंटीमीटर का? 7.8 सेंटीमीटर का। फ्रॉम दिस, पहले चलो इसको बना लेते हैं, ए बी को बना लेते हैं 7.8 और जल्दी से निकाल लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया कि कंपास यूज करो, क्या यूज करो, तो हम अपना रूलर यूज करेंगे, कंपास का भी यूज होगा, यहाँ पे दोनों यूज करेंगे। कंपास को करते हैं साइड में, इसको बड़ा कर लेते हैं 15 है ना आपके घर में जो आपका पड़ा है, बिल्कुल 15 बना दूं? ये लो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, कितने का बोल रहा है? ए बी बनाना हमें 7.8 का। तो पहले 0 पे एक निशान लगा लो बच्चों, ये 0 पे एक निशान लग गया, 7.5678, ये हो गया बच्चों 0 और ये हो गया 7.8। देखो 7, ये 7.5, बिल्कुल बीच में क्या है? 7.5, उसके आगे 6, उसके आगे 7, उसके आगे बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये कितना है? 8 है। क्लियर हुआ? दोनों पॉइंट लगा लेना है। अब इस पॉइंट को पेंसिल से क्या करना है? हमें मिला देना है कुछ इस प्रकार से। ये बन गया हमारा 7.8। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मेरी स्केल जो है डिजिटल है, आपकी स्केल में नहीं लिखा हुआ आएगा। तो आपको सावधानी से करना बच्चों, केयरफुली करना उसको, कि बिल्कुल गलत ना हो, इधर से उधर ना जाए। सारी बात समझ में? ये डिजिटल स्केल है, इसलिए ऐसा आपको सब कुछ इसमें मिल जा रहा है। देखो 0 कर दिया, है ना? ऐसी स्केल होनी चाहिए हमारे घर में भी, मजा आ जाएगा, फिर तो गति नहीं होगी, है ना? ये देखो ए बी इसका नाम था, ए बी लिख दो पहले, ए बी लिख दिया। अब क्या बोल रहा है आगे? फ्रॉम दिस, फ्रॉम ए बी, इस ए बी से कट ऑफ AC ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। इस AB में से AC काटो और AC की लेंथ कितनी होनी चाहिए बच्चों? 4.7। तो ले आओ, काटने पीटने का काम करेगा हमारा स्केल। स्केल को रख दिया पहले बच्चों 0 पे, हिल जाता है ये, 0 पे रख दिया।
आपको दिख रहा होगा अभी बढ़िया से जीरो पे नहीं आया है, जीरो पे आ जाओ भैया स्केल। अब देखो बेहतरीन सा जीरो पे आया है ये, है ना। कितना काटना है? 4.7। काटने पीटने का काम कौन करता है बच्चों? कंपास करता है। इसको 4.7 मेजर करते हैं, 4.7। ठीक है, देखो ये 4 हो गया, ये बड़ी वाली लाइन जो है बीच में 4.5, 4.6, 4.7। 4.7 मेजर करने के बाद इसको ले चलते हैं ए पर। ए पर क्यों ले गया, बी पर क्यों नहीं? क्योंकि जो हमें काटना है ए से सी तक काटना है, तो ए हमें पता है, ए पे ले आएंगे इसको, यह ए। बच्चों ए पे रख दिया इसको। अब जहां कटेगा उसी को क्या बोल देंगे? सी। तो इसको काट के देखते हैं, इसको हम काट के, इसको हम काटेंगे। अब ये काट दे छोटा सा, और ये जो पॉइंट है सी, और यहाँ ए से लेके बच्चों सी तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4.7 सेंटीमीटर। ए से लेके बी तक की लेंथ कितनी थी बच्चों? 7.8 सेंटीमीटर। पहले हमने क्या किया, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहले हमने ए बी बनाया। ए बी कितनी लंबी? 7.8 सेंटीमीटर की। फिर बोल रहा है फ्रॉम दिस, फ्रॉम ए बी में से कितना काटो? 4.7, उसका नाम लिख दो ए सी। तो ए से मैंने 4.7 मेजर किया और यहां से काट दिया 4.7। मेजर बीसी, इस बीसी को भी मेजर करो। आओ मेजर करते हैं बच्चों और देखते हैं कि कितना आएगा। बीसी को तो एक सी लगा दिया और एक बी पे लगा दिया, और बीसी को हम क्या करेंगे बच्चों? नापेंगे और नाप के देखेंगे कि कितना आ रहा है। आ रही बात समझ में? ये पूरा कितना है बच्चों? 4.7, और ये बीसी कितना आ रहा है? लगभग 3.1। बीसी कितना आ रहा है? 3.1। यहां से यहां तक नाप लोगे ना, यहां से यहां तक कितना है बच्चों? 3.1। समझ में आ रही बात? क्या इन दोनों को ऐड करने पर इतना मिल रहा है हमें पूरा? इन दोनों को, इतना और इतना ऐड करने पर क्या हमें पूरा मिलेगा? आओ ऐड करके देखते हैं। 4.7 और 3.1 को जब ऐड करोगे, 7 + 1 8, 4 + 3 7। देखो जब इसको और इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे आपस में, तो ये पूरी लाइन बन जाएगी और ये मिल जाएगा हमें 7.8। समझ में आ गई बात? सारे बच्चे समझ गए इसको या डाउट है किसी को? ऐसे बनाना है बस, ये नहीं करना था। वो तो मैं आपको सिखा रहा था कि इसी लाइन के दो टुकड़े कर दी, दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दो तो उतना ही बड़ा लाइन बन जाएगा जितना बड़ा ये दोनों टुकड़े होंगे। सिंपल सी बात है। समझ में आ गई बात या कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फोर्थ। गिवन ए बी हमें गिवन है, और ए बी की लेंथ कितनी है बच्चों? 3.9 सेंटीमीटर। आइए बना लेते हैं पहले ए बी। रूलर, और एक ले लेते हैं हम अपना कंपास। कंपास को करो साइड में, आप भी बनाओ साथ में, साथ में बनाओ, बैठ मत रहो, बैठने से कुछ नहीं होता। क्या बोल रहा है? ए बी बनाओ 3.9, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, और ये 3.9 बनाना था ना, तो ये ए बी बच्चों हमने बना दिया कितना? 3.9। 0 से लेके 3.9 तक, 4 से एक कम, 4 से देखो एक कम। आ रही बात समझ में? ए बी कितना बना दिया? 3.9। क्लियर है? ये ए बी बना दिया, इसका नाम भी लिख दो बच्चों, क्या? ए बी। अब क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट पी क्यू। पी क्यू बनाना है आपको, एक दूसरी लाइन। इसका नाम तो ए बी है जो हमने अभी बनाया, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम तो ए बी है, और ये कितनी लंबी है? 3.9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बनाना है? पी क्यू। पी क्यू कैसी होनी चाहिए? जस्ट दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब डबल, मतलब ए बी का डबल होना चाहिए। इसका डबल करके देखते हैं। मतलब जो PQ बनेगा वो कितना लंबा बनना चाहिए? 7.8। तो आपको लग रहा होगा यहां से 7.8 बना लो, खत्म। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। डबल देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, एक बड़ी सी लाइन बना लो, इसको हटा दो। बना लिया बड़ी सी लाइन। एक का कोई पॉइंट फिक्स कर दो, जो हमने फिक्स कर दिया P। PQ बनाना है, P फिक्स कर दिया। क्लियर? इसका डबल बनाना है तो इसको पहले मेजर करेंगे। लो इसको मेजर करते हैं, आ जाओ यहां, और
ये यहां तक ऐसे मेजर कर लो इसको, ठीक। 3.9 था, 3.9 मेजर कर लिया पूरा का पूरा। इसका डबल बनाना है, इसको लेके आओ इस पर, इस पॉइंट P पर, ठीक। ऐसा कुछ ध्यान से देखो। अब इसको एक बार का, अरे 3 पॉइंट कितना बच्चों 9 था ना, देखो हिल गया, हिलना नहीं है, बिल्कुल उतना ही रहना चाहिए 3.9 जितना मेजर करके आया हूं मैं। अब इसको एक बार कट करो, कट कर दिया तो ये तो इतनी बड़ी बनी, लेकिन इसकी डबल बनानी है आपको, तो कंपास को दोबारा यहां पे ले जाओ बच्चों, इस वाले पॉइंट पे, और एक बार और कट करो। मतलब यहां से यहां तक 3.9, यहां से यहां तक भी कितना बच्चों 3.9 सेंटीमीटर। तो अगर मैंने इसको क्यू बोल दिया तो टोटल कितना हो गया, यहां से यहां तक का इसका डबल हो गया, 2 गुना हो गया। एक बार आ गया और 2 बार आ गया, ये 2 बार क्या इसमें फिक्स हो जाएगा, एक बार उठाया यहाँ पे आ गया, एक बार और उठाया यहाँ पे आ गया। मतलब कि ये जो यहां से यहां तक की लाइन है पी क्यू, ये इस ए बी की क्या हो गई बच्चों, ट्वाइस हो गई, डबल हो गई। आओ इसको मेजर भी करना है, वेरीफाई करना है। तो मेजर करने पे ये लाइन मुझे नहीं पता है, क्या मैंने नापा अभी तक, क्या मैंने इसको मेजर किया, नहीं किया। मेजर करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल होना चाहिए, मतलब 7.8 आना चाहिए। आओ करके देखते हैं कि क्या 7.8 आ रहा है, क्या ये 7.8 बच्चों आ रहा है। तो ये देखो मैंने सेट कर दिया इसको। अब आप देख के बताओ कि क्या ये 7.8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हमारा सही है या गलत है। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक देखो 3.9 और यहां से यहां तक भी 3.9, जब दोनों को कंबाइन कर दिया आपस में तो यहां से यहां तक 7.5, ये 7, 7.5, 6, 7 और ये वाला कितना हो गया 7.8, मतलब बिल्कुल सही है, वेरीफाइड। क्या हो गया ये वेरीफाइड हो गया बच्चों, बिल्कुल सही है, वेरीफाइड। कोई डाउट है इसमें, कर पा रहे हो आप लोग, क्या सारे बच्चों का मेजर करने पे 7.8 आ रहा है। चेक करो अपना भी, जैसे मैंने चेक किया आप भी चेक करो, तभी मजा आएगा ना करने में। आप भी चेक करो बच्चों जल्दी से। कर लिया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन AB ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। AB कितनी लेंथ की है, 7.3 सेंटीमीटर। आओ बनाते हैं, पहले बना लेते हैं इसको, AB को मैथ, और ये हमारा रूलर आ गया। कितने का बनाना है, AB को 7.3 सेंटीमीटर। तो यहां 0 से स्टार्ट करेंगे, ये गलत स्टार्ट हो गया बच्चों, 0 से स्टार्ट करना है ना, ये 0 से स्टार्ट हुआ है बिल्कुल देखो, और जाना है 7.3, तो ये हो गया बच्चों हमारा 7.3 सेंटीमीटर। देखो 7.3, कोई डाउट, क्लियर है ये। 7.3 बनाने के बाद इसका नाम लिख दिया बच्चों, इसका नाम है AB, बना दिया, इतना क्लियर है, इतना हमारा काम हो चुका है। और बोल रहा है और CD भी हमें पता है, CD की लेंथ कितनी 3.4। और CD बनाते हैं, आओ CD बना देते हैं इसी के नीचे 3.4। ये भी थोड़ी गलत हो गई बच्चों, हाँ ये है कितना 3.4 बनाना है, तो ये बच्चों हो गई हमारी बिल्कुल 3.4। देखो 5 से 3 हो गया, बीच वाला 3.5 उससे एक पहले 3.4 पे आपको रुक जाना है। कर पाओगे ऐसे, कोई डाउट यहां तक, क्लियर है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसका नाम लिख देते हैं जल्दी से, इसका नाम है CD। ये कितने का था 7.3 सेंटीमीटर का, ये भी लिखना है आपको। और ये कितने का था बच्चों 3.4 सेंटीमीटर का। आगे क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन, ये तो हमें पहले से पता थी। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट XY, हमें एक XY बनाना है, सच दैट द लेंथ ऑफ XY इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ AB एंड CD। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। AB और CD का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस का मतलब माइनस। तो AB कितने का था बच्चों 7.3 सेंटीमीटर, और CD कितने का था बच्चों 3.4 सेंटीमीटर। लिखा है ना, क्वेश्चन में दिया है ये, है ना। आओ लिख के माइनस करें इसको,
माइनस करके देखते हैं। ये माइनस करना आता सारे बच्चों को, यहाँ से 1 कैरी जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 4 हो गया 9, इसने 1 दिया था तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6 माइनस 3 इज 3। मतलब जो हमें बच्चों क्या बनानी है, एक्स वाई बनानी है, वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 3.9 सेंटीमीटर का। तो कंस्ट्रक्ट करना है ना हमें, तो क्या कंस्ट्रक्ट में हम सीधे ऐसे बना सकते हैं क्या, ये लो 3.9, ये लो बन गया 3.9। ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग मेथड। ऐसे नहीं करना, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे टीचर भी ऐसे ही सिखाते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें कैसे करना है, हमारे पास बस यही दो चीजें हैं, हमारे पास बच्चों यही दो चीजें हैं, बस इन्हीं दोनों का ही यूज करके हमें क्या करना है, बनाना है, बस इन्हीं दोनों चीजों का यूज करके, और आपके पास कुछ नहीं है। आओ देखते हैं कैसे बनेगा। पहले ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा साफ करूं। कहाँ गया, कहाँ गया अपना इरेजर खतरनाक वाला, ऐसे गोल गोल घुमाने वाला, बहुत दिन से नहीं घुमाया। अच्छा कल ही तो घुमाया था, अभी कितना झूठ बोलता हूं मैं, है ना, भूल गया था। इसको भी उड़ा दूं, ये लो, अरे अरे बच गया, उड़ गया। अभी इधर आ जाता ना तो ये भी उड़ जाता अपना। क्लियर हो गई बात। आओ बनाते हैं, इस बार इस कलर से, इस कलर से बनाएंगे। चलो आ रही बात मुझे, आओ मैं बताता हूं कैसे बनाना है, सही तरीका क्या है। हमारे पास एक बहुत बड़ी लाइन है, हमें पता भी नहीं कितनी बड़ी है, हमारे पास एक बहुत बड़ी लाइन है। क्या मैंने इसको मेजर किया, नहीं किया बच्चों, पता नहीं कितनी बड़ी है ना, बना दिया, जितना मन किया उतना बड़ा बना दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास हमारा कंपास कहाँ गया, कंपास कहाँ गया, ध्यान से देखो, ये रहा कंपास। आ जाओ भैया, कंपास भैया आ जाओ। हमने ए बी को मेजर करना है, हमने ए बी को क्या करना है बच्चों, मेजर करना है। आ जाओ कर लेते हैं कुछ ऐसे 7.3 तक, है ना, मेजर कर लिया ए बी को, 7.3 है। यहां ले आओ 7.3 से, इसमें से काटो, इसमें से 7.3 कट करो, इसको मैंने x बोल दिया बच्चों, और यहां से हम 7.3 बनाएंगे। देखो 7.3 ये रहा, x पे रखो इसको, कहां गया, x पे रख दिया। अब इसको कट करो। अब एक बात आपको पता चल गई होगी कि इसको कुछ भी पॉइंट दे दो z, एक्स जेड की लेंथ कितनी है, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, एक्स से लेके जेड तक की लेंथ कितनी होगी, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ जल्दी से, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये इसी को हमने मेजर किया था 7.3, तो ये भी यहां से यहां तक 7.3 है। 7.3 में से कितना उड़ाना है, इतना उड़ा दो, ये उड़ा दो, ये पूरा 7.3, माइनस का मतलब उड़ा दो, गायब कर दो। तो 7.3 में से 3.4 गायब करो। तो आओ 3.4 हम मेजर करते हैं, ये रहा बच्चों हमारा 3.4। इसको हम 3.4 मेजर करना हमें, तो ये रहा हमारा बच्चों 3.4। क्लियर है, 3.4। अब आओ इसमें से 3.4 उड़ा देते हैं, ठीक है, इसको भी कुछ भी नाम दे दो, चलो ठीक है। अभी 3.4 इधर से उड़ाना चाहते हो उधर से उड़ा दो, कहां गया, कहां गया, ये रहा 3.4, इसमें से गायब कर दो बच्चों। देखो पहले मैं यहां से यहां तक कितना बनाया था 7.3 का, इसमें से इतना उड़ा दूंगा, उड़ा दूं, उड़ा देता हूं, थोड़ा सा ऊपर करके, ये इतना उड़ा दिया, ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक क्या किया बच्चों, उड़ा दिया, उड़ा दिया इसको। बचा क्या हमारे पास, इसको y बोल दो, तो हमारे पास बचा एक्स वाई। एक्स वाई को मेजर करके देखो कि क्या एक्स वाई इतना आ रहा है इनके डिफरेंस के बराबर, एक्स वाई 3.9 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आओ दिखाऊं मैं जादू तुम्हें कि एक्स 3 पॉइंट ये इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको एक्स पे लगाओ, हाँ देखो
तो 3.9xy आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारे बच्चे बताएंगे। यहां से यहां तक 3, 3.5, 6, 7, 8, 9 बिल्कुल बढ़िया आ रहा है बच्चों, है ना। 3.9 आ गया, ऐसे बनाना है आपको एग्जाम में, ये तरीका सही है। अच्छा ये नहीं लिखना, उड़ा या मत लिखना है एग्जाम में, ये नहीं लिखना है। एक्स वाई जो है हमारा, एक्स वाई यहां से यहां तक ये कितने 3.9 था, 3.9 सेंटीमीटर का बन जाएगा, है ना। कोई डाउट, समझ में आ रही बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट फोटो ले लो और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अच्छा ये वाली एक्सरसाइज 14.2 शायद कंप्लीट हो गई, तो 2-3 क्वेश्चन होंगे 14.3 में, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसा ही है, अभी कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगली क्लास में इसके आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि 5-7 मिनट लगेगा इसमें, जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आओ करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, दो मन करे बना दो। ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमें मेजर भी नहीं करना है, नापना नहीं है उसको, और रूलर पकड़ना है और जो मन किया एक बना दिया, लो बना दिया। ये तो बहुत बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, छोटा करें इसे, नहीं होगा, हटा दो, कोई बात नहीं। बना दिया एक लाइन सेगमेंट, जो मन किया, इसका नाम क्या लिख दिया बच्चों, पी क्यू बोल दिया। विदाउट मेजरिंग पी क्यू, बिना इसको मेजर किए, इसको मेजर नहीं करना आपको, इसको नहीं देखना ये कितना बड़ा है। कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ पी क्यू, इसी की फोटोकॉपी करनी है। अरे सर 2 रुपए लगेंगे बस, इसको लेके जाओ अपनी कॉपी फोटोकॉपी वाली दुकान पे, फोटोकॉपी करा दो, वही तो बोल रहा है फोटोकॉपी। तो सारे बच्चे अभी जल्दी से अपनी कॉपी लेकर जाएंगे फोटोकॉपी की दुकान पे और वहां क्या कराएंगे, फोटोकॉपी कराएंगे, है ना। हो जाएगा, समझ में आ गया? ठीक बच्चों, ऐसा नहीं करना आपको, फोटोकॉपी की दुकान पे नहीं जाना है, नहीं तो आपकी स्कूल टीचर 0 नंबर देने के साथ साथ पटक पटक के आपकी पिटाई करेंगे, है ना। देखो कैसे करेंगे इसकी कॉपी। तो हम क्या करेंगे, इसको मेजर नहीं करना है, हमें पता ही नहीं कितनी सेंटीमीटर की है, नहीं पता ना। एक और लाइन बना लो, हमें ये भी नहीं पता कितने सेंटीमीटर की है, सही बात है या नहीं। क्या आपको पता है कितने सेंटीमीटर की है? नहीं। मुझे पता है? नहीं। क्या ये पता कितने सेंटीमीटर की है? नहीं। तो इसी की कॉपी यहां पे बनाएंगे, इसको मैंने P बोल दिया, एक पॉइंट इसका बच्चों क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया, P बोल दिया इसको। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, कंपास, कंपास अंकल कहाँ है, अंकल यहां बैठे हैं, इनको बुलाओ और इस अंकल से बोलो कि इसको मेजर करो आप। चलो इनको अंकल मेजर करेंगे, और ये अंकल पूरा फैल गए हैं, देखो अंकल की हालत खराब हो रही है, अंकल इतना फैल गए हैं। हाँ ये अंकल ने मेजर कर दिया, अंकल बहुत खुश हैं, पूरा फैल गए हैं, ऐसे टांगे फैला लिए, लेकिन मेजर कर दिए, अंकल हार नहीं माने हैं। अंकल को यहां लेके आओ और यहां लगा दो बच्चों, ये रहा, पी पर लगा दो अंकल को, है ना। और यहाँ पे अंकल से बोलो कि अंकल जी थोड़ी सी हेल्प करो और यहाँ कट लगा दो, अंकल का काम हो गया खत्म, अंकल साइड में। और ये हो गया हमारा पी क्यू, इसी की फोटोकॉपी है ये। इसको भी मेजर करो, इसको भी मेजर करो, बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आया तो बच्चों आपका गलत है वो। आओ मेजर करके देखते हैं कि क्या बराबर आया या दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये स्केल बहुत गड़बड़ है, चलो इसे पकड़ के रखता हूं इसको मैं। ध्यान से देखो 11.2 सेंटीमीटर का है। आओ बच्चों इसको भी देखते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर का है। तो इसको भी ध्यान से आप देख सकते हैं, बिल्कुल 11.2 पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, देख लिया, ठीक है ना, सही है, कोई डाउट नहीं है। इसको पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो ये बदमाशी करती है स्केल। कंपास अंकल से बोलूंगा कि इस स्केल दीदी की पिटाई करो, है ना। आज बात समझ में, कोई डाउट? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर लोगे ना ये फोटोकॉपी, दुकान पे नहीं जाओगे कॉपी लेके, सर बोले थे लो फोटोकॉपी कर दो, वो दुकानदार भी भड़क जाएगा तुम्हारे ऊपर, है ना। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, सेकंड, गिवन सम लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट हमारे पास पहले से ही है, उसका नाम है बच्चों ए बी। जैसे आपका कुछ नाम होता है, लाइन का भी नाम होता है, नाम नहीं लिखे ना तो नंबर कट जाएगा। Whose length you do not know, अच्छा हमें पता ही नहीं है उसकी लेंथ क्या है। आओ ऐसा कर लेते हैं, मैं आपको देखने भी नहीं दूंगा,
अपने आप भी नहीं देखूंगा और आंख बंद करके बनाऊंगा। आंख बंद करके बच्चों एक लाइन बनाएंगे। मैं भी आंख बंद कर लिया और ये लाइन बना दिया है ना, दिख गई। दिख गई 11.2 की, लेकिन हमें नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। मैथ्स में मान लेते हैं ना, मैथ्स में क्या होता है, मान लो। तो मान लिया कि मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। ये एक लाइन है ना, आपको पता है, आप भी मान लो नहीं पता आपको, देखा नहीं ना किसी ने। ये किसी को पता ही नहीं है कितनी लंबी है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो। इसका नाम ए बी है, गुमनाम नहीं है, इसका नाम है ए बी। हुज लेंथ यू डोंट नो, हमें नहीं पता। ये भी बोल रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन की बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो नंबर कट जाएगा। नहीं पता, चलो मान लिया, हमें नहीं पता, मैं भूल भी गया। कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ए बी। जो पी क्यू बनाना है इसका डबल बनाना है, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था लास्ट वाली एक्सरसाइज में। बिल्कुल वही काम यहां कर देना है। कैसे बनाएंगे आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। स्केल देख रहे हो मेरी कितनी बेहतरीन है, कितनी भी लंबी हो जाती है। और हमने क्या किया, एक बहुत बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक बहुत बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लिया, क्योंकि इसकी डबल बनानी है तो लाइन तो लंबी लेनी पड़ेगी ना। अब स्केल अंकल की हालत होने वाली है खराब। बुलाओ स्केल अंकल को। ये रहे स्केल अंकल बच्चों। स्केल अंकल की हालत अभी देखना कैसे खराब होगी। अब इनको एक्सरसाइज करवाता हूं, मैं एक्सरसाइज करवाता हूं। स्केल अंकल बहुत खा पी के लंबे और मोटे दिख रहे हैं ना, अब इनको एक्सरसाइज करवाएंगे और स्केल अंकल को पतला बनाएंगे। चलो स्केल अंकल, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा और, बहुत बढ़िया अंकल। देखो स्केल अंकल कितने अच्छे हैं, मेरी बात मानते हैं और बिल्कुल कभी भी मना नहीं करते हैं, है ना। आप भी बात मानते हो या नहीं स्केल अंकल की तरह। जो होमवर्क नहीं करेगा बच्चों, तो मैं मान लूंगा कि आप लोग स्केल अंकल की तरह अच्छे नहीं हो, है ना। होमवर्क करके भेजना है। देखो ये मेजर कर लेना है, क्योंकि हमें इसकी डबल बनानी है बच्चों। तो इसको लेके आओ इधर, कहीं भी लगा लो। अच्छा एक पॉइंट फिक्स कर लो, इसका नाम क्या था, पी क्यू। चलो हमने पी को फिक्स कर लिया, इसको लेके आओ पी पर। इसके अंकल आ जाइए, आपका स्वागत है यहां पर। ये देखो, तो स्केल अंकल को मैंने लगा दिया बच्चों, कहां पर, ये देखो स्केल अंकल भी ना कभी कभी बदमाशी कर देते हैं। ठीक है, पी पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे, एक कट लगाएंगे, थोड़ा सा अपना स्केल ऊपर लो और ये एक कट लगा दिया। ठीक है, थोड़ा और नीचे करना है, और नीचे कर लो। ये एक कट लगा देना बच्चों, लगा दिया। दोबारा से स्केल अंकल को लेके जाना है यहां पर, और यहां से भी क्या करना है, आपको एक कट लगा देना है इधर की तरफ। थोड़ा सा अंकल ऊपर चलें, हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू। इधर आ जाओ। कि एक बार ए बी यहां से यहां तक, एक बार और ए बी यहां से यहां तक, तो यहां क्यू लिख दिया। तो पी क्यू जो है ए बी का 2 गुना डबल हो गया या नहीं हो गया। जो ए बी था उसका डबल हो गया या नहीं, पी क्यू हो गया, बिल्कुल हो गया। आ रही बात समझ में, कोई डाउट है, समझ रहे हो ये। तो बिल्कुल इतना आसान है ना, कि ए बी बनाया था, ये भी नहीं पता कितने सेंटीमीटर का है, और पी क्यू बना दिया। आओ मेजर करके देखते हैं कि क्या सही बना है। तो ये देखो ए बी को मैं मेजर कर रहा हूं बच्चों, और ए बी तो हमें पहले से ही पता है 11.2। ध्यान से देख लो 11.2, ए बी कितना है 11.2। आओ पी क्यू देखते हैं बच्चों, 11.2 का डबल होना चाहिए, और 11.2 का डबल होता है 22.4। तो आओ देखते हैं इसको लगा के कि क्या ये 22.4 पे भी दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा सा सेट कर लें दो। ध्यान से देखो, इधर देख पा रहे हो आप, चलो हटा दिया मैं, सेट हो गया है। ये देखो बिल्कुल जीरो पे है, क्या ये 22.4 पे जा रहा है, देख के बताओ, जा रहा ना, मतलब इसका डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका 11.2 सेंटीमीटर का डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऐसे बनानी है आपको, कर पाओगे या कोई डाउट है इसमें। बहुत आसान है। ऐसा हमने एक्सरसाइज लास्ट वाली एक्सरसाइज 2 में भी देखा था। अब हम 14.3 कर रहे हैं, इसमें भी उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कितना अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो कर पाओगे आप लोग या कोई डाउट है इसमें, कर लोगे ना बच्चों। तो
हमारा तो 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है और अगली क्लास में हम करेंगे 14.4। जल्दी से सारे बच्चे क्या करेंगे, जितना भी आज मैंने पढ़ाया हर एक डायग्राम आना चाहिए सबका, ठीक है। 14.2 का भी 14.3 का भी सारे डायग्राम बनाओ, फोटो खींचो और फोटो क्लिक करने के बाद या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, यहाँ पे सेंड कर सकते हो, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ये टेलीग्राम बच्चों, यहाँ पे आपको आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो सारी दी जाती हैं। आ रही बात समझ में? ओलंपियाड हो गया, सैनिक स्कूल का एग्जाम हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो गया, ये सारी चीजें साथ साथ में नोट्स, पीडीएफ नोट्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा आपके लिए। तो ये चैनल जरूर ज्वाइन करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है बच्चों, आज हमने बहुत बेहतरीन तरीके से 2 एक्सरसाइज कंप्लीट किया, बिल्कुल मजा करते हुए, है ना। तो क्या आपको समझ में आया ये 14.2 या 14.3 दोनों? 14.2 और 14.3 आपको समझ में अगर आया हो बेहतरीन तरीके से तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों। ऐसे कमेंट्स करते रहिए बढ़िया बढ़िया सा, और होमवर्क करना बिल्कुल ना भूलें। होमवर्क करने के बाद उसकी पिक क्लिक करके सेंड करें, तभी मुझे पता चलेगा ना कि ऐसे मुझे लग रहा है कि बस मैं ही मेहनत कर रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा मुझे लग सकता है। लेकिन जब आप भी होमवर्क भेजते हो ना तो मुझे बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है हाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं हमारे जैसे, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय बच्चों।